नाजरीन आदाब, वरदान के आज के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ अहमद फयाज़। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम आप तक ख़वातीन से मुत्तलिक बहुत सारी मालूमात पहुंचा देते हैं। कभी हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं या कभी हम बाकी मौजू के हवाले से बात करते हैं। आज आपको इंतज़ार होगा कि किस टॉपिक पे बात होगी। आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सिलसिले में। आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक नहायत ही हसास है, नहायत ही इम्पोर्टेंट है हर एक के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से जो नामवर IVF कंसल्टेंट हैं, जिनके सेंटर्स चल रहे हैं जालंधर में, अमृतसर में या यहाँ मुल्क से बाहर भी, या यहाँ पर हमारे श्रीनगर में, इनका मगरमल बाग श्रीनगर में सेंटर चल रहा है, डॉक्टर वरीश कुमार साहब। डॉक्टर वरीश कुमार साहब आपको जानकारी देते थे इस प्रोग्राम की वसातत से कि किस तरह से इनफर्टिलिटी के मामलात का सामना इंसान कर सकता है। आज हमने एक डिस्टिंग्विश्ड पैनल को अपने स्टूडियो में मद्दू किया है इस मौजू पे बात करने के सिलसिले में। हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में तशरीफ रखी हुई हैं, यह डॉक्टर रमनदीप कौर साहिबा, जो कंसल्टेंट IVF हैं और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। डॉक्टर रमनदीप कौर साहिबा, आपका वेलकम है हमारे शो। थैंक यू सर। तो इनके साथ तशरीफ रखी हुई हैं, ये हैं डॉक्टर अफशाना मंजूर साहिबा, जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं वरदान IVF क्लिनिक श्रीनगर। डॉक्टर अफशाना मंजूर साहिबा, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। डॉक्टर रमनदीप कौर साहिबा, जैसे कि हमने बात की, हमने कुछ पिछले एपिसोड्स किए। पिछले एपिसोड्स में हमारे डॉक्टर वरीश कुमार साहब ने बिल्कुल जानकारी दे दी कि यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह की सूरत हाल है इनफर्टिलिटी के मामलात के सिलसिले में। लेकिन आज हम एक ख़ास मौजू पे आपसे बात करना चाहेंगे ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो ये समझ पाएँ कि आखिर एक जो हमारी बहन है, जो एक फ़ीमेल है, इस फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस नौइयत का होना चाहिए ताकि जब उसकी एज उस तक पहुंच जाएगी, उसको बच्चा देने की बारी आ जाएगी, वो बिल्कुल उसके काबिल हो जाएगी। तो पहले आप आगाज में हमें ये समझाइए कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये क्या है और बच्चा पैदा करने के काबिल है, किस तरह से पता चल जाएगा? जी सर, मैं आपको आज एक्सप्लेन करती हूँ कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फीमेल का मेन रोल होता है। कोई भी औरत जब पैदा होती है तो वो कब एक फीमेल और औरत कहलाई जाती है। तो वो स्टार्ट करते हैं जो उनके एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं और इंटरनल फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, जो कि फेमिनाइजेशन एक औरत को बनाने में मदद करते हैं। तो स्टार्ट विद, अगर जैसे कि एक औरत पैदा हो जाती है, जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होने शुरू होते हैं 8, 9 या 10 साल की एज के बाद, जिसे हम मेनार्की कहते हैं। जी, तो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो फीमेल को बच्चा पैदा करने के लिए रोल प्ले करते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस से देखा जाए तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, एंड अगर इंटरनल ऑर्गन से देखा जाए यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज जिसे हम अंडेदानी कहते हैं, और सर्विक्स जिसे हम बच्चेदानी का मुंह कहते हैं, और एक्सटर्नल ऑर्गन्स में आ जाते हैं विजाइनल, जिनके थ्रू स्पर्म और एग का मीटिंग होती है। तो ये डिपेंड करता है और वेरी करता है एज टू एज। सो पहले मेनार्की की एज में जैसे स्टार्ट करें तो एक औरत के जब पीरियड्स शुरू होते हैं, माहवारी जिसे कहते हैं, जब वो स्टार्ट होती है तो वो जब शुरू हो जाती है, फिर एक औरत शादी करने के काबिल हो जाती है 18, 19 या 20 साल की उम्र में। तो उसके बाद जो पहला फैमिलीज में रोल आता है कि बच्चा पैदा करना होता है। तो अगर एक फीमेल इन दोनों सारे ऑर्गन्स को लेके हेल्दी है, मेंस्ट्रुअल पीरियड रेगुलर है, हार्मोन्स जो हार्मोन्स का लेवल है, जो ओवरी में से अंडे आ रहे हैं, वो उनमें से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, अंडे निकल रहे हैं, वो रेगुलर है, तो वो बच्चा पैदा करने के काम करते हैं और रोल प्ले करते हैं। तो ओवरी में से अंडा निकलता है और जो स्पर्म जब पेनिट्रेट करते हैं वो आके ट्यूब में उनकी मीटिंग होती है। वो जो एम्ब्रियो जब भ्रूण बनता है वो बच्चेदानी में यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर आगे जो बच्चा है वो ग्रो करता है। तो ये जो एक एज हो जाती है, इसे हम कह देते हैं कि रिप्रोडक्टिव मतलब बच्चा पैदा करने वाली एज हो जाती है।
उसके बाद जब ये एज खत्म हो जाती है, फिर एक औरत जो होती है उसके बाद अगली स्टेज जो आती है, जब 40 के बाद वाली आती है, जिसे हम पेरीमीनोपॉजल कहते हैं, कि और मीनोपॉज से 4-5 साल पहले वाली एज जो होती है, जिसे हम पेरीमीनोपॉज कहते हैं जी। उसके बाद ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं, जो इनके हार्मोन्स ईस्ट्रोजन जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं जी। उसके बाद ये एज आ जाती है मीनोपॉज की एज, जिसमें क्या होता है कि पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, कि बच्चेदानी आपको एक इंडिकेशन देना शुरू कर देती है कि अब आगे जो हमारी बच्चेदानी है वो बच्चा पैदा करने के लायक नहीं है, तो उसको हम मीनोपॉजल एज कह देते हैं। फिर उसके बाद एक लास्ट स्टेज एक औरत की लाइफ में आती है, जैसे जीरियाट्रिक एज ग्रुप कहते हैं, मतलब एक बुढ़ापे की तरफ वो जाना शुरू हो जाती है। तो ये एक औरत का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का साइकिल होता है, जो कि मनार्की जो कह लीजिए कि 10 साल से लेके आगे 50 या 60 जितनी भी आगे उनकी आयु या कुछ भी होता है तब तक ये वेरी करता है। जी मैम, जैसे कि अभी आपने डिस्कस करके एंड एक्सप्लेन करके सबको समझाया कि कितना ज़रूरी है एक फीमेल के लिए इंटरनल ऑर्गन्स का या एक्सटर्नल ऑर्गन्स का होना, हार्मोन्स का सेट होना, सो दैट कि वो एक सही टाइम पे कंसीव करे एक बच्चा। यह वारिया ज़्यादा ज़रूरी सानि खतर सानि फीमेल्सन हिंद खतर। इथे पर वो मैड में वनी कि अख राइट टाइम खानदर करनुक, जैसे कि 25 से लेकर 38 तक की एज में हम लोग शादी के लिए पूरे केपेबल होते हैं, मगर वुछान पानी जाए कि सानि कशीर मंज लेट मैरिज हिंद वारिया ज़्यादा ट्रेंड चलान वनकस कि लुक बिजी कत मज परनस मज सह वारिया ज़्यादा ज़रूरी, मगर तिमन यह चीज़ ते ख्याल थाउन कि हर कह चीज़ सही टाइमस पे करन ज़्यादा ज़रूरी, खास कर युथुई अस खानद्रच कथ करान, क्या अत सत रिलेटेड पत फैमिली प्लानिंग, यथ अख प्रॉपर एज यथ अख प्रॉपर एज लिमिट क्या सन हार्मोन्स तिथे पे काम करान, इत पे वनी डॉक्टर सोबन वोन कि अख स्टेज पेरीमीनोपॉजल स्टेज, पत अख जनान मीनोपॉजस मज गछान, यथ मज कि प्रेगनेंसी हिंद चांसेस ऑलमोस्ट निल आसान। सो इसीलिए छस बह यह वनान तुह कि यह ट्रेंड वनकस सोन चलान, अस पज यह रुकावन, सो दैट कि इनफर्टिलिटी यह चीज बांझ पन हेतुन सानि कशीर मज ज्यादा बढ़ुन, अत गोस थोड़ा ना हमें हुई। जी, जैसे डॉक्टर अफसाना मंजूर साहिबा ने अभी हमें डॉक्टर अमनदीप कौर साहिबा बताया, इन्होंने कश्मीरी लैंग्वेज में अपने नाज़रीन को बता दिया बहुत अच्छी बात है, उनको समझ आनी चाहिए जी, सर। जी। तो ये बताइए आप डॉक्टर अमनदीप कौर साहब, जैसे आपने हमें बता दिया कि हमें बताइए, पहले हम लाइफस्टाइल की भी हम बात करेंगे, ये बताइए कि या इफेक्ट्स की भी बात करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाती है, जो बच्चे को देते हैं, जब एक लड़की जो है पैदा हो जाती है, फिर उसका एक पीरियड आ जाता है, मिसाल के तौर पे 8 साल, 9 साल, 10 साल, फिर जब इसकी ये एज बन जाती है कि शादी के काबिल, जैसे अभी डॉक्टर अफसाना ने बता दिया, क्या कोई ख़ास ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है? डाइटिस की बात करें सर, देन हम एक आगे एक पॉइंट पे आते हैं, जिसमें आते हैं कि ये फैक्टर्स कौन से ऐसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मुझे लग रहा है कि आप मुझे ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट आर दोज फैक्टर्स। जी। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट कि इनफर्टिलिटी जो है वो वर्ल्ड वाइड इतनी कॉमन क्यों हो रही है, व्हाई इट्स सो कॉमन। सो स्टार्ट विद द लाइफस्टाइल, कि सबसे पहले कि लोगों के अंदर एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। जी। पहले लोग क्या करते थे कि फिजिकली काफी ज्यादा एक्टिव थे, उससे क्या होता था कि हमारा मेटाबॉलिज्म इनहांस रहता था, हमारे हार्मोन्स जो थे वो एडिक्वेट लेवल पे काम करते थे, सिंक्रोनसली वो काम करते थे, जो कि जो भी हार्मोन्स है वो हमारे ब्रेन से स्टिमुलस लेके हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट करते हैं, वो आगे प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, सिटिंग ज्यादा हो गई है लोगों की, ठीक है। जैसे हमने देखा जाए कोई हर किसी के घर में वेरी कॉमन के हेल्पर सबके पास होते हैं, जी जी, काम करने वाले। सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही हो गया। दूसरा आ गया डाइट के ऊपर, तो हम लोग मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे आगे होती जा रही है, वर्ल्ड वाइड इनफर्टिलिटी का कारण है कि जंक फूड बहुत ज्यादा आ गया बच्चों में। बिल्कुल सही बात। पहले बच्चे घर का खाना खाना प्रेफर करते थे, जिसमें सब कुछ ही एडिक्वेट न्यूट्रिशन होता था, प्रोटीन अच्छी क्वालिटी में होते थे, गुड क्वालिटी के फैट्स होते थे, गुड क्वालिटी जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म सब कुछ अच्छे तरीके से चलता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि बच्चे जंक फूड की तरफ ज्यादा जाना शुरू हो गए हैं,
तो ये भी एक फैक्टर हो गया। जंक फूड जो आपने बात की, क्या इस तरह के अगर लड़की जो है, बच्ची जो है, वो मतलब छोटी एज से इस तरह ऐसी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें, क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट यही है, जैसे आप अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं कि वहाँ क्या कॉमन होगा। एग्जैक्टली जी ये छस बह यछान वनुन कि यथ पट डॉक्टर सबन वनी वोन कि लाइफ स्टाइल अख इम्पॉर्टेंट रोल अथ फेजस मज या डाइटुक ज्यादा आसान ख्याल थवन। अस वुछान कि अस मतलब यु सोन कल्चर अस ज्यादा सिटिंग पोजिशन, यथ पट अस वनकस वंदिक शरत चलान, तथ मज क्या करान प्रेफर कि अस कर दार दरवाज बंद, अस बीट अक्सी जाय बीट, अस लॉन्ग आवर्सन सिटिंग पोजिशन इख्तियार करान, युस कि वारिया ज्यादा मुजिर। अकिस इंसानस पज अक एक्टिव लाइफ स्टाइल युस सु गछ इख्तियार करन, ताकि तमिस गछन यह क्या खाली बच्चे सद मूजूब ओवरऑल हेल्थ खतर वारिया इम्पोर्टेंट कि लाइफ स्टाइल अस सिडेंटरी बनावन के, यानी कि अस वुछो लॉन्ग आवर्स के लिए टेलीविजन या पत बेहमो या गलत पोजस मज बेहवान, सह वारिया इम्पोर्टेंट। ब्याक चीज डाइट, अस वुछान कि आजकल सारी बच्चे ति क्या बड़ ति ज्यादा नेबरमिस खानस पे रिलाई करान, युस कि वारिया ज्यादा मुजिर। तथ मज सह प्रोसेस्ड फूड आसान, यथ मज कि शुगर वारिया ज्यादा आसान, तम सत क्या गछान, तम सत हेकान वारिया डिजीजेस गछित, एंड तथ पे इनफर्टिलिटी। डॉक्टर अफशाना मंजूर साहब जो अभी इन्होंने बता दिया, इतके यमो वोन जे मतलब जंक फूड इस्तेमाल गछान अस वन तो कि मतलब यम जन जंक फूड्स वनकन सान बचन मज वनकन ज्यादा इस्तेमाल यह वन तो सान नाज़रीन कि मतलब यह जंक फूड अत एज मज लक्चन बचियन कोरियन दुन यह कूता मतलब गलत क्या अम सत्या अत सिलसिलस मज कह इफेक्ट पे, अत करो थोड़ा सा बिल्कुल वो हेको कॉमन मैन ले मैन हेको इत पे समझित कि क्या वनो तमिस मेडिकल टर्म्स कि अम सम चीज गछान या अम इत पे फिजियोलॉजी पे चेंज हेको सिंपल लैंग्वेज मज तिमन यह वनित कि तुम वो सा अजिक बच्चे क्या तिमन तूता स्टैमिना युथ गोड़ ओसमुत आसान लुकन, क्या तिमन तूता एक्टिव लाइफ स्टाइल, क्या तिमन इंटरेस्ट लेवल तूता यूता गोडनिकन लुकन ओसमुत आसान। वजह यह कि अति रेक्टिफाई कर कि सोन लाइफ स्टाइल पे यह गजा सह ज्यादा गलत। अत मज जंक फूड जैसे कि वनकस पिज्जा रोल शॉर्मा वगैरह अस नश ज्यादा कॉमन। अत मज क्या गछान कि मैं वो बे कर रिपीट कि ये सारा प्रोसेस्ड फूड है, एंड इसमें क्या होता है कि अत मज ज्यादा शुगर आसान, ये प्रोसेस्ड एंड इसी पे मैं आपको काट के आगे ये भी बताना चाहूंगी कि ये तो एक जंक फूड हो गया। दूसरी चीज है कि इसकी कंजप्शन कैसे हो रही है। अब लाइफस्टाइल के साथ एक चीज और आप देखिए, पहले क्या होता था, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, राइट, जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। आजकल क्या हो रहा है कि जो यंग जनरेशन है वो सोती ही रात को 2-3 बजे फोन पे लगे हुए हैं, राइट, एंड दे आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव रेज जो हमारे फोन्स पे होती हैं, वो नेगेटिव यूवी रेज होती हैं, हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती हैं, राइट। एंड वही लोग जो है देखिए रात को 2-3 बजे जो बंदा सोएगा एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप तो प्रॉपर लेगा, एंड वो मॉर्निंग में जाके आफ्टरनून में 2-3 बजे फिर से उठेगा, तो सुबह का मील तो स्किप हो गया, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स टोटल इन फैक्टर्स में इन्वॉल्व हो रही हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, जो वर्ल्ड वाइड सबके साथ है। इट्स नॉट कि इन कश्मीर है या कहीं और है, ये वर्ल्ड वाइड इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड उसकी वजह से फिर मैम वो फिजिकल एक्टिविटी पे भी आता है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि वो फिजिकल एक्टिविटी का रोल प्ले हो गया। अब फिजिकल एक्टिविटी के रोल की वजह से सारा का सारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, राइट। अब हार्मोन जो है वो अच्छे तरीके से काम ही नहीं कर रहे हैं। चलो ये तो एक हमारा ओवरऑल फैक्टर्स हो गए कि एक ये फैक्टर्स हो सकते हैं। एक वैसे कि एक इंसान जो है अब ना, पहले कभी आपने सोचा था इतनी ज्यादा एनामलीज यूट्रस में देखने को मिलती थी? नहीं मिलती थी। दीज आर द ऑल्सो फैक्टर जो इनडायरेक्टली एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर भी रोल प्ले कर रही हैं, इफेक्ट प्ले कर रही हैं। अब कई बार क्या होता है, हम देखते हैं लड़की आती है, उसका यूट्रस नहीं है लेकिन अंडेदानियां हैं, भगवान ने यूट्रस ही नहीं दिया, दिस इज एबनॉर्मेलिटी। इसे बोलते हैं मुलेरियन एजेनेसिस, कि अंदरा मतलब जमांदरू ही उस लेडी के वो ऑर्गन्स डेवलप ही नहीं हुए हैं। उसमें क्या हो सकता है कि उसका सब कुछ नॉर्मल है, बाय अपीयरेंस शी इज अ फीमेल, बट उसके अंदर यूट्रस नहीं है, जहां हो सकता है अंडेदानियां ही नहीं हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि बाहर से बच्चेदानी का रास्ता ही नहीं बना हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने ऑपरेट भी करे हैं, जब हमें एक औरत का जो होता है कि वजाइना नहीं क्रिएट हुआ होता है, वो हम क्रिएट करके यूट्रस और उसके रास्ते को बनाते हैं, फिर वो आगे फर्टाइल होने के चांसेस होते हैं। ये भी एक फैक्टर है इनफर्टिलिटी का जो सबसे कॉमन है।
नाज़रीन मोहतरम यूजन तक वुनिक तान बूजू कि डॉक्टर रमनदीप कौर साहिबा या डॉक्टर अफसाना मंजूर साहिबा यमो वोन कि मतलब कम कम चीज़ तिम यम जन इफेक्ट करान फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थस अत मज कर यमो खास कत यमो वोन जुस जन लाइफ स्टाइल तर्ज जिंदगी तथ मज जुस जन बदलाव सह खास इफेक्ट करान फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थस दोयम कत कर यमो कि यम जन मतलब सोन मतलब सह खेन चेन यम जन जंक फूड्स जन ज़्यादा इस्तेमाल करान तो तिमन निश वोन यमो कि तिमन निश परहेज कर तिमन गजान इस्तेमाल कर या तम वर इंसानस रोजुन मतलब हरकतस मज कम कर बाकी चीज़ यह जन सह यिथ कन प्राने वक्त आसान जिंदगी गुजारन तरीक सह अपनावन ज़्यादा बिहित रोजुन तो यम तिथ फैक्टर्स यम तिथ चीज़ यमन पे अमल कर तो डॉक्टर रमनदीप कौर साहिबा हमारे पास अब एक और सवाल सामने आ जाता है वो है कि कौन सी ऐसी इंडिकेशन है किस तरह से हमें ये पता चले कि आया जो ये लड़की है जो ये औरत है इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो कमजोर है। देखिए सर आपका ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा मुझे कि अब ऐसी कौन सी इंडिकेशन है जिससे हम पहले ही जांच लें कि ये बंदी का रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ गड़बड़ हो रही है जी तो कुछ हमें भी अवेयर होना चाहिए इससे रिलेटेड। सो एक कपल है जहाँ एक स्टार्ट करते हैं एक लड़की के मेंस्ट्रुअल से अब उसके जो पीरियड्स का फ्लो है जहाँ कह रही है कि उसको हर महीने पीरियड आ ही नहीं रहे हैं जिसे हम बोलते हैं डिलेड पीरियड्स ठीक है रेगुलर टाइम पे नहीं आते हैं। जो नॉर्मल साइकिल होता है हमारा पीरियड्स का वो 21 डेज से लेके 35 डेज तक का वो नॉर्मल होता है। ई प्रॉब्लम इज इधर 21 डेज से पहले आ रहे हैं और 35 डेज से आगे जा रहे हैं ठीक। दूसरा जो फ्लो है वो कम है जैसे नॉर्मल ब्लड लॉस जो होता है 30 to 80 ml होता है हर औरत का ठीक है 30 से कम हो रहा है और 80 से बहुत मतलब 80 से ज्यादा आ रहा है। पेशेंट कह रहा है कि मुझे बहुत ब्लीडिंग होती है मैं बहुत सारे पैड्स यूज करती हूँ दिन में मुझे डिस्कम्फर्ट होता है डेली लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम आती है मैं उठ नहीं पाती हूँ मैं टाइमली अपने काम पे नहीं जा पाती हूँ मुझे बहुत पेन होती है एक्सट्रीम पेन होती है। वैसे तो पेन का जो एक होता है ना कि जो टेंडेंसी होती है सबकी अलग अलग होती है तो एक तो ये फैक्टर्स आके कि डिलेड पीरियड्स और इरेगुलर पीरियड्स और जिसे कहते हैं हम लोग कि ओलिगोमेनोरिया कि फ्लो कम हो गया जहाँ बहुत मीनोरेजिया कि बहुत ज्यादा फ्लो हो गया तो सबसे पहला तो आपके दिमाग में क्लॉक सेट हो जाता है कि यही एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा आ जाता है कि जैसे पेशेंट प्रॉब्लम करते हैं कि पेशेंट्स को आपस में रिलेशनशिप बनाने में प्रॉब्लम आती है जिसे दैट इज वेरी कॉमन जिसे हम पीआईडी कह देते हैं। दिस इज आफ्टर मैरिज ये फैक्टर आफ्टर मैरिज रोल प्ले करता है। कोई भी न्यू कपल आ जाता है जैसे वन वर्ड हनीमून स्टाइटस इज वेरी कॉमन न्यू कपल्स में ये एक प्रॉब्लम आती है कि जब वो आपस में रिलेशन बनते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं फेस करने में तो उसमें अगर इसको ना ट्रीट करा जाए तो फर्दर ये पीआईडी की तरफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की तरफ चला जाता है जो कि मैम बहुत ज्यादा कॉमन है बहुत कॉमन है ये आजकल ठीक है। अगर इसको वह तो देख कहने में ये छोटी सी चीज है अगर इसको हम टाइमली नहीं ट्रीट करेंगे देन इट मे लीड टू ए बिग प्रॉब्लम लाइक इनफर्टिलिटी यस देन सबसे कॉमन ऑब्वियसली आफ्टर मैरिज तो पहला जो हमारी फैमिलीज में रोल होता है कि बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वही इश्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं और ये इश्यूज बहुत कॉमन आ भी रहे हैं हमारे आगे चलते हुए ठीक है। दूसरा अगर फर्दर इन पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो पेशेंट हमारे पास आता है तो हम इसे असेस करते हैं वो लेडी हम उसका वेट और जो उसका नेचुरल वेट है और उसकी बिल्ड है वो मैच ही नहीं कर रही है शी सीम्स टू बी ओवर वेट कि उसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट ज्यादा है। अगेन ओवर वेट की वजह से क्या हुआ जंक फूड की वजह से ओवर वेट हुआ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज स्टिल देयर यस तो ए प्लस कई बार क्या होता है इन सब प्रॉब्लम्स को हम अगर इनकॉर्पोरेट कर दें तो कई बार क्या होता है कि एक प्रॉब्लम आने लग जाती है कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर ही हो गया एग्जैक्टली वो क्यों हुआ अगेन समथिंग इज रिलेटेड टू विद दिस जो लाइफस्टाइल है सब कुछ इसी का ही रोल प्ले हो रहा है इसमें। तो डॉक्टर अफसाना मंजूर साहिबा तो हेकुक से नाजरीन यम कथ कशिर पठन समझाइए कि आया यम जन मतलब तम इंडिकेशंस तो अत थोड़ा सा वजाहत यिथ पट तोह बूजो कि
कोर एक्सप्लेन कि कूता जरूरी अकिस जनानी खतर अकिस बच्ची खतर या अकिस लड़की खतर रिप्रोडक्टिव हेल्थ तथ मज क्या इंडिकेशंस तिम ति कोर इत पे जन यमो वोन कि पीरियड यनस मज कह दिक्कत कस रुक रुक कस ज्यादा गि पूर पे गसान कहें या कह चेंजेस तिमन बासान या यमन ज्यादा पेन कंप्लेंट रोजान इन सीवियर पेन इन हॉस्पिटल वगैरह पेवान गुन इंजेक्टेबल्स निन खतर यम इंडिकेशंस कह चीज कि यमो सत पता लगे कि कह नत कहीं ना कहीं गलत अमिस हसा जरूरत कि यह गन सा अकिस डॉक्टरस निश सह कर पूर पे मान तो पत तम सुंद इलाज या अगर क्या प्रॉब्लम बड़ बार सीवियर या कह तमिस तमी हिसाब पत इलाज दिन। जैसे नाज़रीन आपने सुना कि डॉक्टर अफशाना मंजूर साहिबा ने समझाया हमें, अगर आप इस सिलसिले में इनफर्टिलिटी के किसी मामले में आप मतलब झगड़े हुए हैं, कुछ ऐसा मामला है, तो आप डॉक्टर वरीश कुमार साहब से रब्ता कर सकते हैं। उनका नंबर हम आपको बताना चाहेंगे। नंबर है 9814021991। इसके बगैर अगर आप जो यहाँ पे श्रीनगर में मगरमल बाग में जो सेंटर है, इनसे आप रब्ता करना चाहेंगे, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर अफशाना मंजूर साहिबा से आप बात कर सकते हैं। नंबर है 7814792726। तो डॉक्टर रमनदीप कौर साहिबा, अब एक और मुद्दे की तरफ हम आएंगे। आप ये बताइए कि अब जैसे आपने हमें समझाया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इफ़ेक्ट्स के हवाले से आपने बात की, आपने ये भी बता दिया कि किस तरह से पता चले, कौन सी ऐसी इंडिकेशंस है। अब आप ये बताइए कि एक औरत अगर अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट चाहेगी तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? सर, यही सबसे इम्पोर्टेंट एक है जो हमें लोगों तक कन्वे करना चाहिए कि ऐसे कौन सा लाइफस्टाइल है और क्या क्या चीजें उनको करनी चाहिए कि वो हेल्दी रहें, फिट रहें और उनको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहले जैसे स्टार्ट कर दे डाइट। देखो, हर जगह की, हर एरिया की अपनी अपनी कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, राइट। जैसे अगर हम बात करें, हमारे सेंटर पंजाब में है, जलंधर में है, तो वहाँ की कुछ स्पेसिफिक डाइट्स होती हैं जो हेल्दी कंसिडर करी जाती है। तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ की भी जरूर होएगी, जो कि तो जो कि बहुत अच्छी डाइट मानी जाती है, जो कि लोगों को लेनी चाहिए। सबके जो पूर्वज होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो कुछ ना कुछ बता के ही जाते हैं, तो हमें भी बता के गए हैं। तो अगर मेडिकल लैंग्वेज से हट के हम थोड़ी इस तरफ आए, तो सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में एक कि आपको सीडेंटरी नहीं, वर्कआउट करते रहना चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो फीमेल्स होती हैं, जैसे उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है एज कम्पेयर टू मेल्स लो होता है, तो उनको अपनी जो डाइट होती है वो अच्छी लेनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक करना चाहिए, प्रोटीन डाइट की तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए और छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए और फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए। एंड रात को सोने से एटलीस्ट, जैसे अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे आप अपना खाना खा लीजिए और अपनी डाइट में जो फाइबर्स होते हैं, सैलेड्स होते हैं, वो जरूर ऐड करिए, वेजिटेबल्स वगैरह उसकी। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। सो अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी इंडिकेशन होती है, तो घर पे बैठने की जगह आप मेडिकल हेल्प जरूर लीजिए, क्योंकि आजकल बहुत एडवांस हो चुका है हमारा इंडिया भी। तो हमारे पास भी मेडिकल फैसिलिटीज काफी इजीली अवेलेबल हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट भी लगता है अपनी फर्टिलिटी को लेके, या आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज कम फॉरवर्ड। या इस बारे में कोई ऐसी इंडिकेशन, सिम्टम कोई लगे कि नहीं समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, तो उस टाइम पे क्या है कि हमें एक टाइमली इंटरवेंशन की जरूरत है। ये तो डॉक्टर अफशाना ये कि मतलब यूजन यमो गज़च का ये ती यमजन असनिशन गज़ा मतलब कम गज़ा पजन ऐसे पन्नन मतलब बच्चन दिन, ताकि मतलब अम किस्म का प्रॉब्लम। बिल्कुल, गोडनेथी छु मे बासान कि अस पज़ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आबुक ज़्यादा इस्तेमाल करूँ, क्या मज वारिया ज़्यादा कम आब चवान, त्रेश कम चवान, सह गस ज़्यादा यूज करूँ, मतलब पानी हमें बहुत ज़्यादा पीना चाहिए।
सब्जियन हुंद इस्तेमाल गछ करन मास यो छुन लहर रोजन के ज्यादा युस तते ट्रेंड छु वंकनस चला नॉन वेज इस वारे ज्यादा खेवान या बतुक इनटेक राइस युस छु इस करान ज्यादा इस्तेमाल अछ अक बैलेंस्ड मील खेन जब भी हम खाना खाए एक बैलेंस में तथ मज गछन सारी पोर्शंस आसिन लाइक प्रोटीन गछ आसुन कार्ब्स ते गछन आसिन फाइबर्स विटामिन वाला भी होना चाहिए और पानी का जो फ्लूइड्स है वो भी हमें अच्छे खासे क्वांटिटी में लेने चाहिए सु त गछ अस वारिया हिसाब सान ये छुन के सिर्फ बता यो छु गजा ना बता यो छुन गजा के अस पज अक बैलेंस्ड मील इख्तियार करन पन्निस रूटीनस में। डॉक्टर अफशाना मंजूर साहिबा तुम सेठा शुक्रिया तो वैसी जानकारी। डॉक्टर अमनदीप कौर साहिबा आपने बिल्कुल हमें डिटेल्ड समझा दिया कि किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ बन जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन से इफेक्ट्स हैं, किस तरह से पता चले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने। थैंक यू सर, इट्स माय ऑनर। नाज़रीन मोहतरम तुहद सेठा शुक्रिया तुम वो सोन प्रोग्राम आईडी गट पे ये जन वन आव कि अजुक एपिसोड अजुक प्रोग्राम यथ मज कर कत फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थस मुतलिक अत मज आव वन कि मतलब कम चीज़ तम यमो सत पता लगे कि आया फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ सह मतलब कमजोर तथ मज कुछ किस्म का प्रॉब्लम वमेद करो अजिच जानकारी दिन आई अत मज आव ये अखरस पे वन कि कम गजा तम यम इस्तेमाल पजन करें तो यम जन जंक फूड्स वनकस इस्तेमाल कर जंक फूड तिमन नश तम पजन अवॉइड करें, तम पजन पन्न बचन दिन। अगर अम किस्म कह इशू कह प्रॉब्लम तुम हेकू डॉक्टर वरीश कुमार सबस सत रब्त कर या तुम हेकू जन सेंटर ये मगरमल बाग श्रीनगर तत हेकू तुम रब्त कर मगरमल बाग श्रीनगर सत रब्त कर खतर जन फोन नंबर गो वोन यह 7814792726। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में एक और मौजू के तहत हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।